हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तो इससे पहले ही हम वर्ब्स के 4 पार्ट कर चुके हैं। आज हमारा 5वां पार्ट है इसका। तो देखिए, 5वें पार्ट में हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिट और इंट्रांजिट से ही आपको जैसा कि पता लग जाता है। ट्रांजिटिव में जैसे ट्रांजिट करना है, मतलब आपको आगे की तरफ इसको क्या करना है, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में इंट्रांजिट मतलब इन हो गया, यहाँ पे ए लग गया है एक टाइप से, अगर आप हिंदी में बात करें तो। तो इसमें आपको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ऑब्जेक्ट के अलावा वर्ब कुछ और ले सकती है अपने साथ, जैसे एडवर्ब ले सकती है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद वर्ब के बाद एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन डेफिनेटली क्या नहीं आएगा आपका, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब देखिए, आस्क व्हाट and whom to the verb, and if you get an answer the verb is intransitive। तो देखिए, ask whom and what to the verb, आपको पूछना है, क्या पूछना है अपनी verb से, whom और what, मतलब किसको, जिसको, या फिर what क्या, मतलब किसको या फिर what क्या का आपको आंसर चाहिए अपनी वर्ब से। एंड इफ़ यू गेट एन आंसर, और अगर आपको एक आंसर मिल जाता है अपनी वर्ब से, देन द वर्ब इज ट्रांजिटिव। तो देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब इज एक्शन दैट हैव ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो एक एक्शन होता है दैट हैव ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका पास क्या होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है टू रिसीव दैट एक्शन। उस एक्शन को रिसीव करने के लिए क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रांजिट करने के लिए इसको किसकी ज़रूरत होती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इट्स एन एक्शन वर्ब विद ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये, या फिर शॉर्ट में आप ये भी बोल सकते हैं, ये एक एक्शन वर्ब होती है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। अब देखिए, अमन लव्स हिज चिल्ड्रन। तो अमन लव्स हिज चिल्ड्रन, तो लव्स टू होम और लव्स व्हाट, तो लव्स करता है क्या, तो ये तो खैर बच्चे हैं, तो लेकिन टू हुम, आपको हुम का आंसर मिलता है। अमन लव्स टू हुम हिज चिल्ड्रन, अमन किनको प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है। तो लव्स आपको आंसर दे रही है, ये वर्ब आपको आंसर दे रही है हुम का। तो इसलिए आपकी कैसी वर्ब हो गई है, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। तो देखिए, लव इज हेयर एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय अमन। लव यहाँ पे एक एक्शन है जो कि किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, अमन के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, विच इज़ ए सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, जो कि सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। एंड इट इज़ हैव ए रिसीवर, और इसके पास एक रिसीवर है, और रिसीवर क्या है इसके पास, चिल्ड्रन, उसके बच्चे। तो देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी क्रॉस द स्ट्रीट, तो शी क्रॉस्ड व्हाट, तो क्या का आंसर, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड व्हाट, द स्ट्रीट। तो वो क्या क्रॉस कर रही है, स्ट्रीट क्रॉस कर रही है, इट मीन्स आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो क्रॉस्ड इज एन एक्शन एंड द स्ट्रीट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्रॉस जो आपकी यहाँ पे वर्ब है वो एक एक्शन वर्ब है यहाँ पे, एंड द स्ट्रीट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और स्ट्रीट क्या है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या हो गया है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। नेक्स्ट देखिए, रोहन किक द बॉल, रोहन किक्ड व्हाट, रोहन किक द बॉल। तो हेयर किक्ड इज द एक्शन परफॉर्म्ड बाय रोहन एंड बॉल इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किक्ड एक एक्शन है जो कि किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, रोहन के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, एंड बॉल इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बॉल यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑन विच द एक्शन इज परफॉर्म, जिसके ऊपर ये एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, जिसके ऊपर किक किया जा रहा है। तो देखिए, किक वॉट, किक द बॉल। तो आपको आपकी व्हाट का आंसर मिल गया है। तो व्हाट और होम का अगर आपको आंसर मिल जाता है, या फिर तो आपकी ये क्या होगी, आपकी ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी। नेक्स्ट देखिए, आपका इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो intransitive verb is action that doesn't have a direct object। intransitive verb एक एक्शन होता है जिसको doesn't have a direct object, जिसके पास क्या नहीं होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है टू रिसीव दैट एक्शन, उस एक्शन को रिसीव करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन ट्रांजिट से ही आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे इसका एक्शन जो है उसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उसके अलावा देखिए, अब इसको आप एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा आपको। वी फेल्ड, फेल हो गए, हम फेल हो गए। नेक्स्ट देखिए, शी इज़ स्लीपिंग। तो यहाँ पे आपको होम और व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा है,
वी फेल्ड whom, वी फेल्ड what, कुछ आंसर नहीं मिल रहा, इट मीन्स आपकी इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट देखिए, शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है यहाँ पे, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई है, स्लीपिंग आपकी मेन वर्ब हो गई है। आगे कुछ गिवन ही नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे स्लीपिंग आपकी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, दे वर्क हार्ड, तो दे वर्क वो मतलब करते हैं हार्ड वर्क, दे वर्क वो काम करते हैं कैसा, हार्ड। तो यहाँ पे आपको वर्ब मिला है, आपकी ये मेन वर्ब भी है। तो देखिए, दे वर्क हार्ड, तो वे वर्क करते हैं। तो व्हाट वर्क, व्हाट का तो आपको आंसर ही नहीं है। तो होम वर्क, ऐसा भी कोई आंसर नहीं है। तो ये हार्ड वर्क करते हैं, तो कैसा वर्क करते हैं यहाँ पे, वर्क कैसा, मतलब वर्ब का आंसर मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे आपकी क्या है, एडवर्ब, वर्ब को आपकी डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो इसने यहाँ पे अपनी बात जस्ट क्या लिया है, एडवर्ब लिया है। दे वर्क हार्ड, वो कैसा वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो इसने अपनी बात यहाँ पे, वर्क ने यहाँ पे एडवर्ब लिया है, ऑब्जेक्ट ना लेके एडवर्ब लिया है। नेक्स्ट देखिए, स्नो फेल्ट यस्टरडे, स्नो फेल्ट यस्टरडे, स्नो गिरी थी यस्टरडे। तो देखिए, स्नो फेल्ट ऑन होम, ऐसा भी कोई ऑन होम, होम का आंसर आपको नहीं मिला है, इट मीन्स ये आपकी स्नो फेल्ट ऑन वॉट, तो ऐसा भी कोई आंसर नहीं मिला है आपको यहाँ पे। वॉट का भी आंसर नहीं मिला, हुम का भी आंसर नहीं मिला, इट मीन्स ये आपकी कैसी वर्ब हो गई है, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई है यहाँ पे, फेल्ट। अब देखिए, तो आपको इसका आंसर नहीं मिला, तो यस्टरडे क्या है यहाँ पे आपकी, स्नो फेल्ट, तो वैन, तो वैन का आंसर आपका क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया था। अब नेक्स्ट देखिए, वी वी यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है, वी डोंट हैव द आंसर ऑफ व्हाट एंड होम, देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, सो इट्स एन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हमारे पास व्हाट और होम का आंसर नहीं है, जो कि मैंने आपको बता दिया था, और ना ही कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको रिसीव करने के लिए। तो ये कैसी वर्ब हो गई, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। अब नेक्स्ट देखिए, मंकीज प्लेड इन द वुड्स, मंकीज खेल रहे थे इन द वुड्स, जंगल में। वुड्स का मतलब यहाँ पे जंगल है, मंकी खेल रहे थे कहाँ, जंगल में। तो यहाँ पे मंकी प्लेड वॉट, वॉट का आंसर नहीं मिला, मंकी प्लेड हुम, हुम का आंसर नहीं मिला, या फिर विद हुम नहीं मिला आपको आंसर। तो इन द वुड्स में आपको मिला आपका कि कहाँ, वेयर। तो ये आपका क्या हो गया है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब यहाँ पे भी इन्होंने क्या लिया है, अपना एडवर्ब लिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ना लेके एडवर्ब लिया है, तो ये आपकी कैसी वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। तो ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डजंट, इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो ऐसी वर्ब होती है जो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या नहीं लेती है, एक ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, और ना ही क्या आंसर मिलते हैं आपको, व्हाट, होम या फिर विद होम, इनके आंसर भी नहीं मिलते हैं। अब देखिए, हिज फादर गेव हिम ए वॉच, हिज फादर गेव हिम ए वॉच, ये अब आपको मिक्स्ड में मिलेंगे दोनों के ही। तो हिज फादर गेव हिम ए वॉच, उसके पिता ने, आपका सब्जेक्ट हो गया गिव, मतलब दिया, हिम उसको, हुम किसको, उसको। तो हुम का आंसर आपको मिल रहा है, इट मीन्स ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और व्हाट, तो क्या दिया, एक वॉच दिया। तो ये दोनों ही आपको हुम और व्हाट के आंसर दे रहे हैं, इट मीन्स आपकी गिव कैसी वर्ब हो गई है, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। कैसी वर्ब हो गई है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है, बहुत ईजी है। देखिए फिर नेक्स्ट देखिए, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वो दौड़ता है, क्या, कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो यहाँ पे ये फास्ट का ही बता रहा है कि वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया है यहाँ पे। ही रन्स होम, ऐसा होम का आंसर नहीं मिल सकता आपको यहाँ पे। ही रन्स वॉट, वॉट का आंसर भी नहीं मिल सकता आपको यहाँ पे, इट मीन्स, और विद होम का आंसर नहीं मिल सकता आपको यहाँ पे, इट मीन्स ये आपकी क्या हो गई है, ये क्या हो गई है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है कि वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, क्या मैनर है उसका दौड़ने का, वो फास्ट दौड़ता है। तो ओके, यही हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का था। और देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को लेके। आप इसे पूरी को इस पूरी एक्सरसाइज को मेंशन करेंगे अच्छे से कि अगर ये ट्रांजिटिव है तो क्यों है, इंट्रांजिटिव है तो क्यों है। ठीक है, देखिए आप सारे क्वेश्चंस लिख लेंगे और उसके बाद इन्हें सॉल्व करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे इन्हें बाद में। ओके।
ओके, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये बेसिक इंग्लिश जो है, बेसिक इंग्लिश की नॉलेज के बिना सब अधूरा है इंग्लिश में। तो बेसिक इंग्लिश जो है वो सबकी स्ट्रॉन्ग हो सके, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें इसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, थैंक यू सो मच।